अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से घर बैठे अपने सेफ एनवायरनमेंट में अपनी मैथ को क्लास 6 की मैथ को अच्छे तरीके से लर्न भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी 6.2 जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड यानी कि 6, 7, 8, 9 एंड 10 इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे प्रीवियस अगर किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को आप लर्न करना चाहते हैं तो इन सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरी कंप्लीट चैप्टर वाइज आपके पास प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली अपने किसी भी रेलिवेंट एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, जो कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और फाइंड करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इज़ ₹2,200। ठीक है, कि कॉस्ट जो है, कीमत जो है 10 मीटर ऑफ पाइप की जो कीमत है वो है 2200। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पता चल गया कि 10 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस बताई हुई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर ऑफ सच अ पाइप, कि 22 मीटर ऑफ पाइप की क्या प्राइस होगी। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग 1 की प्राइस फाइंड कर लेते थे, तो उसकी हेल्प से हम किसी भी बड़े नंबर की प्राइस को इजीली फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम वही वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस फाइंड करेंगे। हमें 10 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस गिवन है, हम लोग 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस फाइंड करेंगे, यानी कि 2200 को 10 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस आ जाएगी, उसको हम लोग 22 मीटर जो है, 22 नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 22 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं बहुत इजी मेथड से आपको समझाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इक्वल्स टू ₹2200। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी बुक में गिवन था। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप इक्वल्स टू रुपीज़, लेके हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमने 22 मीटर ऑफ पाइप की जो प्राइस है उसको फाइंड करना है। फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस फाइंड करनी है, अगर वो मिल जाती है तो हम 22 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस को ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखी स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप इक्वल्स टू, हम लोगों ने 2200 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया इसको 2200 डिवीजन सिंबल के अंदर, 10 बाहर, 10 2 ज़ा 20, 22 में से 20 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला 0 नीचे आएगा, 20 अगेन 10 2 ज़ा 20, और यहाँ देखें ये वाला जो इसका लास्ट वाला 0 है, ये रिमाइंडर बच रहा था, तो उसको नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो 0 था तो हमने इसको ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया 220। कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास, और आंसर आ गया 220। नीचे हम अपना आंसर लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप इक्वल्स टू ₹220, कि यहाँ से हमारे पास 1 मीटर ऑफ पाइप की जो है वो प्राइस आ गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको 22 मीटर से मल्टीप्लाई किया। हमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप इक्वल्स टू 220, यानी कि 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस को हम लोगों ने 22 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम अगर यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 220 को 22 से, सेम मेथड है, इजी मेथड जो हम लोग हमेशा करते हैं 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास क्रॉस आया, अगेन हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस करने के बाद 4840। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप इक्वल्स टू ₹4840। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 1 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस को फाइंड करने के बाद 22 मीटर ऑफ पाइप की प्राइस को इजीली फाइंड कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो सारा सोल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज़ ₹1640, यानी कि 10 बुक्स की जो प्राइस है वो 1640 रुपीज़ है। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, के 4 बुक्स की क्या प्राइस होगी। 10 बुक्स की गिवन है और 4 की हमने फाइंड करनी है। सेम अगेन वही मेथड यूज़ करेंगे, 10 को 1640 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमें 1 बुक की प्राइस मिल जाए। जब हमें 1 बुक की प्राइस मिल जाएगी हम उसको ईजिली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 बुक्स की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप अब तक आपको इस 6.2 में यूज़ होने वाला मैथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लिखा कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इक्वल्स टू ₹1640, जो कि हमें ऑलरेडी बुक में गिवन था। हमने फाइंड क्या करना था, कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इक्वल्स टू रुपीज़ क्वेश्चन मार्क की 4 बुक्स की जो रुपीज़ में प्राइस है वो हम लोग ने यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले 1 बुक की प्राइस फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल्स टू 1640 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि इन दो जो शुरू में हमें नंबर्स गिवन है इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बुक की प्राइस आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको डिवाइड किया, 1640 को 10 पे डिवाइड किया। डिवीजन का मेथड बिल्कुल सेम है और इजी मेथड है जिस तरह से हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। 10 के टेबल पे हमने इसको कंप्लीट डिवाइड किया तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 164। इसका मतलब है 1 बुक की जो प्राइस है वो 164 है। तो नीचे हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल्स टू ₹164। ठीक हो गया। अब हमने इजीली 4 बुक्स की प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इक्वल्स टू 164 मल्टीप्लाई बाय 4। 164 को जब हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। 4 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, कैरी चला गया, देन 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कैरी को ऐड किया और नेक्स्ट कैरी मूव किया, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 ऐड किया तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नीचे हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इक्वल्स टू ₹6056 के जो हमारे पास 4 बुक्स की प्राइस है वो ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड से हम लोगों ने 1 बुक की प्राइस को फाइंड करके 4 बुक की प्राइस के आंसर को फाइंड कर लिया। आई होप आपको इसका मेथड अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ₹500 इज चार्ज फॉर 50 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो तो उसमें कितने रुपीज़ चार्ज होंगे, 500 चार्ज होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने यहाँ पर 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, जो रुपीज़ में अमाउंट है वो फाइंड करनी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 50 को 500 पे डिवाइड करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस मिल जाएगी कि 1 यूनिट की क्या प्राइस है। ठीक है, 1 यूनिट की प्राइस फाइंड करने के बाद हम लोग उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इजीली 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यही मेथड फॉलो कर रहे हैं कि अगर हमें जितनी वैल्यूज़ गिवन है उनको डिवाइड करके 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस 1 की आने वाली वैल्यू को अपने रेलिवेंट जो गिवन हमारे पास होता है कि आपने ये फाइंड करें उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। देन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इक्वल्स टू ₹500, जो कि हमें ऑलरेडी बुक में गिवन था। फिर हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इक्वल्स टू ₹। ठीक है, क्योंकि हम फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर नीचे फाइंड किया 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपीज़ चार्ज करता है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्जेस हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 500 को 50 पे डिवाइड किया। 500 को 50 पे जब हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर यहाँ से मिला 10। इसका मतलब है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज करती है वो हमारे पास आएंगे ₹10। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है ₹10। अब इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने यहाँ लिखा 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10, कि 20 को हम लोगों ने 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 10 से हमारे पास आता है 200। तो हमने यहाँ पर RS लिख के इसका आंसर लिख दिया कि 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम चार्ज करें तो उसकी क्या अमाउंट बनती है, उसकी अमाउंट बनती है ₹200। ठीक है, तो इस इजी मेथड से मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, मोहित पेज टोटल ऑफ ₹60,000 रेंट फॉर 3 मंथ ऑफ अ फ्लैट। कि मोहित जो है वो पे करता है ₹60,000 रेंट 3 मंथ का। अपने फ्लैट के टोटल 3 मंथ का जो रेंट है वो 60,000 पे करता है। ये हमें यहाँ तक बात समझ आ गई। अपन फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट। हम लोगों ने उसका एनुअल का मतलब है कि पूरे साल का 1 ईयर का जो उसका फ्लैट का रेंट है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें 3 मंथ का रेंट गिवन है और हमने 12 मंथ का रेंट फाइंड करना है। एनुअल का मतलब है कि 1 ईयर का टोटल। ठीक है,
उसके लिए हमारे पास 1 मंथ का रेंट आना ज़रूरी है कि अगर हमें 1 मंथ का रेंट पता चल जाए कि मोहित के फ्लैट का 1 मंथ का रेंट कितना है, उसको हम ईजिली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोहित के जो फ्लैट का एनुअल रेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग इस 60,000 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोहित के फ्लैट के 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। उस 1 मंथ के रेंट को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोहित के फ्लैट का जो एनुअल रेंट है यानी कि जो पूरे साल का उसका रेंट बनता है 12 मंथ का, हम उसको ईजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज जब हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमने लिखा 3 मंथ्स रेंट इक्वल्स टू ₹60,000, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि 3 मंथ का जो रेंट है वो 60,000 है फ्लैट का। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट इक्वल्स टू रुपीज क्वेश्चन मार्क। एनुअल रेंट का मतलब है 12 मंथ्स का रेंट। ठीक है, कि हम लोगों ने यहाँ पर 12 मंथ्स का रेंट फाइंड करना है, तो उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए 1 मंथ का रेंट, कि फ्लैट के 1 मंथ का रेंट कितना है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग 60,000 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्लैट के 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। हम लोगों ने अंदर लिखा 60,000, बाहर लिखा 3, 3 2 ज़ा 6, कंप्लीट सॉल्व हुआ। उसके बाद रिमेनिंग जो ये 4 जीरोस है इसको हम लोग नीचे नहीं लेके आ सकते, तो हमने इन चारों जीरो को ऊपर मूव कर देना है आंसर के साथ। तो इसका मतलब है 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 1 मंथ का जो रेंट है वो फ्लैट का वो क्या है 20,000। अगर आप 20 को 3 टाइम प्लस करें तो आपके पास 60 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस मेथड से हम लोगों ने 1 मंथ का जो रेंट है फ्लैट का वो फाइंड कर लिया। तो नीचे हमने यहाँ पर लिख देना है 1 मंथ रेंट इक्वल्स टू ₹20,000। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने एनुअल रेंट फाइंड करना है। एनुअल का मतलब है 12 मंथ, जो कि मैंने ऊपर आपको समझाया। तो हमने यहाँ लिखा नीचे एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ठीक है, अब हम 12 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो 12 मंथ है एनुअल जो रेंट है वो आ जाएगा। तो हम लोगों ने 20,000 को 12 पे मल्टीप्लाई किया। सेम मेथड है जिस तरह से हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट इक्वल्स टू रुपीज़। यहाँ से काउंट करें तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। इसका मतलब है कि 1, 10, 100 के बाद कोमा, फिर 1000, 10,000 का कोमा कॉलम आएगा, उसके बाद कोमा और फिर लाख का कॉलम। तो इसका मतलब है कि जो फ्लैट का एनुअल रेंट है वो है 2,40,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले मेथड से हम लोगों ने 1 मंथ का रेंट फाइंड करके बहुत इजी तरीके से 12 मंथ यानी कि एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट इजीली फाइंड कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 के जो सारे स्टेप्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इसको अंडरस्टैंड भी करें और एक दफ़ा बाय हैंड प्रैक्टिस लाजमी करें। तो स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज 6.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है मुबीन प्लांटेड 600 ट्रीज इन 30 डेज। यानी कि मुबीन अगर प्लांट करता है, लगाता है 600 ट्रीज 30 डेज में, यानी कि 30 दिनों में। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि 600 ट्रीज वो प्लांट कर रहा है 30 डेज में। हाउ मच ट्रीज विल ही प्लांट इन नेक्स्ट 25 डेज, यानी कि अगले 25 डेज में वो कितने प्लांट जो है वो मज़ीद जो प्लांट है या ट्रीज हैं उनको प्लांट कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 30 डेज़ के प्लांट्स गिवन है, हमने 25 डेज़ के प्लांट्स फाइंड करने हैं कि कितने ट्रीज़ वो प्लांट कर लेगा, लगा लेगा। तो उसके लिए हमें 1 डे के जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं उनका पता होना ज़रूरी है कि एक दिन में वो कितने ट्रीज़ प्लांट करता है, कितने ट्रीज़ लगाता है एक दिन में। तो हम क्या करेंगे, 600 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 डे के ट्रीज़ आ जाएंगे कि एक दिन में मुबीन इतने ट्रीज़ लगाता है। अगर हमारे पास 1 डे के ट्रीज आ जाएंगे, उसको हम इजीली 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 डेज़ के ट्रीज़ भी आ जाएंगे कि नेक्स्ट 25 डेज़ में जो मुबीन है वो कितने जो ट्रीज़ हैं उनको लगाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। हमने लिखा मुबीन प्लांटेड ट्रीज इन 30 डेज इक्वल्स टू 600, कि 30 डे में मुबीन जो है वो 600 ट्रीज प्लांट करता है या किए हैं उसने, और ही प्लांटेड ट्रीज इन नेक्स्ट 25 डेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड करना है।
और सबसे पहले हम लोगों ने 1 डे के ट्रीज़ फाइंड कर लेने हैं। तो हमने नीचे स्टेटमेंट लिखी, ही प्लांटेड ट्रीज़ इन 1 डे इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 600 को अगर हम 30 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 डे के ट्रीज़ आ जाएंगे कि वो एक दिन में कितने ट्रीज़ प्लांट करता है। ठीक है, तो हमने 600 को 30 पर डिवाइड किया, 32 जा 60, तो ये ज़ीरो बच गया, ज़ीरो को हमने ऊपर मूव कर दिया, तो यह हमारा आंसर आ गया 20। इसका मतलब है जो मुबीन है वो एक दिन में 20 ट्रीज़ प्लांट करता है। यहाँ लिखा ही प्लांटेड ट्रीज़ इन 1 डे इक्वल्स टू 20। उसके बाद नीचे हम लिखा है यहाँ पर ही प्लांटेड ट्रीज़ इन 25 डेज़, यानी कि अब 25 डेज़ में वो कितने ट्रीज़ प्लांट करेगा। तो हमने 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 डे के ट्रीज़ को 25 डेज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया कि अगर एक दिन में इतने होते हैं ट्री प्लांट तो 25 डेज़ में कितने होंगे। अगर हम 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 25 डेज़ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल मेथड है, पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड किया तो हमारे पास आ गया 500। तो यानी नीचे हमने लिख दिया ही प्लांटेड ट्रीज़ इन 25 डेज़ इक्वल्स टू 500। इसका मतलब है कि जो मुबीन है वो 25 डेज़ में, नेक्स्ट 25 डेज़ में मोर कितने ट्रीज़ प्लांट कर लेगा, 500 ट्रीज़ प्लांट कर लेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने क्लास 6 की मैथ के किसी भी चैप्टर को, किसी भी एक्सरसाइज को लर्न करना है तो उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन को ओपन करके वहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है। आप लोग डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करेंगे, आप लोगों के पास जब भी आपके मेरी वीडियो यहाँ पर आपके पास आपके मोबाइल में है, जहाँ पर वीडियो का टाइटल लिखा हुआ उसके साथ ही छोटा सा एरो नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को ओपन करके इजीली लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर बनने वाली मजीद जो क्लास 6 की मैथ की बुक की एक्सरसाइजेस होंगी उनकी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप घर बैठे अपनी सेफ एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से मैथ को लर्न करते रहें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।